करियर सेवा के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीईटीएस एडमिशन 2026 के लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया आज दिनांक 30 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। जिन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो सका था या जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वे सभी कैंडिडेट इस सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो लिंक इसका ओपन हो चुका है, कैसे आपको कॉलेज चॉइस करना होगा और साथ ही साथ खाली सीटों का डिटेल भी जारी कर दिया गया, यानी कि कौन से एनएसटीआई में तथा आईटोट में किस स्टेट की कितनी सीटें खाली हैं वो भी जारी कर दिया गया। तो कैसे आपको अपना खाली सीट चेक करना है अपनी टेट का और कॉलेज चॉइस कैसे आप करेंगे जिससे कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट आसानी से हो जाए, उसके बारे में चलिए हम इस वीडियो के द्वारा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ें। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सीईटीएस एडमिशन एंड काउंसलिंग से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट के लिए चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए निमी ऑनलाइन एडमिशन, यानी कि जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, इसी वेबसाइट को आपको ओपन करना होगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। यहाँ पर सेकंड राउंड काउंसलिंग के संबंध में अभी कुछ अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रक्रिया है इसकी स्टार्ट कर दी गई है। तो कैसे आपको करना है, इसके लिए आपको जो कैंडिडेट लॉगिन का आ रहा है सेम जैसे आप अभी तक लॉगिन करते आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल ईमेल आईडी या यूज़र आईडी और तथा पासवर्ड और कैप्चा कोड यहाँ पर डाल करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपका लॉगिन डैशबोर्ड है आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देन आपका जो लॉगिन डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखाई देगा, जहां पर आपका ट्रेड रहेगी, आपका एग्जाम का स्टेटस रहेगा, कितना मार्क्स आपने अचीव किया है। काउंसलिंग राउंड 1 समाप्त हो चुकी है, तो राउंड 1 का देख सकते हैं ऑप्शन यहां पर हाइड कर दिया गया। अब काउंसलिंग राउंड 2 स्टार्ट हो चुकी है, तो यहां पर देख सकते हैं यस यू कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2, यानी कि आप काउंसलिंग 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। आपको यहाँ पर सिंपल सा क्लिक हियर पर क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद बहुत तो शॉर्ट टाइम के लिए आपका प्रोफाइल दिखेगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं। देन आपको ऑटोमेटिक ये आपके चॉइस सिलेक्शंस बोर्ड पर लेकर के जाएगा, जहाँ पर आप अपना जो कॉलेज चॉइस है सेकंड काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन चॉइस करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके स्टेट की कौन से कॉलेज में किस जो कि कितनी सीटें खाली हैं, यानी कि जिस भी स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्टेट की जो सीटें हैं एनएसटीआई और आईटोट में कितनी खाली हैं वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऊपर जाना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं व्यू वैकेंसी इन इंस्टीट्यूट का आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर हाइपर लिंक मिलेगा, यहाँ पर आपको वी वैकेंसी इन इंस्टीट्यूट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ट्रेड है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट की केवल सीट आपको खाली सीट दिखाई देगी। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एनएसटीआई आईटोट कॉलेज होंगे सभी कॉलेज के अंतर्गत सीटें जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कैसे आप इसमें अपना सीट चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए चेक करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कलर कोड के साथ जो आएगा टोटल सीट रहेगी। ये जो कलर कोड होगा उसके अंतर्गत कितने एडमिशन हो चुके हैं, और इस कलर कोड के साथ जो आएगा उसको आप वैकेंसी मान के चलिए, यानी कि खाली सीटें यहाँ पर इस कलर कोड के साथ दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एनएसटीआई वुमेन अगरतला में कॉस्मेटोलॉजी की जनरल के तौर पर, यानी कि सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल के तौर पर टोटल 7 सीट थी, जिसमें कि 5 पर एडमिशन हो चुका है, 2 वैकेंसी खाली हैं। उसी तरीके से जनरल वुमेन की 3 सीट खाली थी, 1 पर एडमिशन हो चुका है, 2 खाली हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट थी, एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, यहाँ पर 1 सीट खाली है। इसी तरीके से हर कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे एनएसटीआई वुमेन इलाहाबाद में देख सकते हैं 21 सीट जनरल के लिए टोटल हैं। 21 में से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो टोटल 21 में से टोटल 21 का एडमिशन हो चुका है, एक भी यहाँ पर वैकेंट सीटें नहीं है। जबकि जनरल वुमेन में 9 सीट थी, सभी 9 पर बुक हो चुकी हैं, सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, यहाँ पर खाली नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 6 वैकेंसी थी, 6 की 6 फुल हो चुकी हैं, एक भी खाली नहीं है। देन आप ईडब्ल्यूएस के वुमेन के अंतर्गत जाते हैं तो 2 सीट थी, दोनों फुल हो चुकी हैं। ओबीसी के अंतर्गत 14 सीट थी, 14 फुल हो चुकी हैं, और ओबीसी वुमेन के अंतर्गत 6 सीट थी, सभी 6 सीट फुल हो चुकी हैं। एससी के लिए 8 सीट थी, सभी 8 सीटें फुल हो चुकी हैं। जबकि एससी वुमेन के लिए 3 सीट थी, सभी 3 सीट फुल हो चुकी हैं। इसी तरीके से एसटी के लिए 4 सीट थी, जिसमें कि 2 सीट जो कि फुल हो चुकी हैं और 2 अभी यहाँ पर एसटी के अंतर्गत बची हैं। जबकि एसटी वुमेन के अंतर्गत 2 सीट थी और यहाँ पर एक भी अब खाली नहीं है, सॉरी एक भी फिल नहीं हुई है, दोनों की दोनों सीट खाली हैं। टोटल जो सीट की बात करें तो 75 जो सीट है यहाँ पर एनएसटीआई वुमेन इलाहाबाद में है, और 75 में से 71 सीट पर एडमिशन हो चुके हैं, और टोटल 4 सीटें एनएसटीआई वुमेन इलाहाबाद में खाली हैं। सेम उसी तरीके से आगे अब बढ़ेंगे तो और भी ट्रेडों का जो और भी कॉलेज का जो सीट वैकेंट मैट्रिक्स है वो आप चेक कर सकते हैं, और जो कि आपको यहाँ पर पहले कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट में टोटल आप सीट अगर देखना चाहते हैं तो टोटल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये टोटल सीट है उस कॉलेज की, यहाँ पर इस वाले कॉलम में टोटल एडमिशन कितने हो चुके हैं और वैकेंसी यहाँ पर कितनी खाली हैं। जबकि
कैटेगरी वाइज अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से इस टेबल के माध्यम से आप कैटेगरी वाइज प्रत्येक कॉलेज का जो वैकेंसी सीट है वो आप चेक कर सकते हैं। टोटल अभी देख सकते हैं 200 जो समरी के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो टोटल अगर जो कि आपकी ट्रेड का यानी कि इस कैंडिडेट का जो कि कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड है तो 800 टोटल सीटें इस कैंडिडेट के लिए 622 पे एडमिशन हो चुके हैं और अभी 178 सीटें खाली हैं। तो इस तरीके से आप वैकेंसी का जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। जब यहाँ से आप अच्छे तरीके से अपना वैकेंसी चेक कर लें, सही तरीके से आप क्लियर हो जाएं कि कौन से कॉलेज में हमारे लिए अब चॉइस भरना सही रहेगा, तो आप उसके अनुसार अपनी लिस्ट बनाएं। जो भी 4 या 5 कॉलेज हैं उनकी लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद आपको वापस से बैक आना होगा और यहाँ से जो आपने लिस्ट बनाई थी 4 कॉलेज की या 5 कॉलेज की, वो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जो भी मान लीजिए आपका कॉलेज है, आप ये देखिए यहाँ पर सारे कॉलेज यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी में सीटें खाली हैं। वो आप अपनी जो वैकेंसी है वो देखें, वैकेंसी के अनुसार कॉलेज का यहाँ पर चॉइस करें। इस तरीके से आप अपनी चॉइस का प्रीफरेंस ऑर्डर बना लें और देन उसके अनुसार यहाँ पर जो 5 कॉलेज हैं उनका जो कि चॉइस दें। और यहाँ पर देख सकते हैं जो चॉइस करेंगे, मान लीजिए अभी मैं इस कैंडिडेट का पहले इलाहाबाद डाल दिया, एग्जांपल के तौर पर मैं डाल रहा हूँ, इसके मैं बाद में आप चेंजेस जो कि एनी टाइम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। जयपुर किया, यहाँ पर 5वें नंबर पर मैंने किया यहाँ पर कोलकाता, और 5वें नंबर पर यहाँ पर लास्ट में मैंने डाल दिया जो कि नोएडा। देन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरीके से आपका जो चॉइस है वो सब अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि आप ऑलरेडी फीस का पेमेंट कर चुके हैं तो पेमेंट करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से जो भी स्टेटस है, जिस भी कॉलेज के अंतर्गत आप चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हैं। जैसे कि एनएसटीआई वुमेन इलाहाबाद में आप स्टेटस अभी देख सकते हैं। अगर आप एनएसटीआई वुमेन इंदौर में देखना चाहते हैं तो इंदौर को मेक फर्स्ट चॉइस एंड चेक पर क्लिक करेंगे तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। देन यहाँ पर पहले नंबर पर आप इसको ले जा करके इसका भी वैकेंसी का स्टेटस जो है कि यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितनी बार चाहें उतनी बार इन कॉलेज चॉइस में जो बदलाव कर सकते हैं। कॉलेज चॉइस में बदलाव करने के लिए आपको रीसेलेक्ट इंस्टीट्यूट अगेन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और फिर से आप यहाँ पर अपना कॉलेज चॉइस जो है कि नया कॉलेज चॉइस दे सकते हैं। और ये प्रक्रिया आप 3 तारीख तक, यानी कि इसका जो कॉलेज चॉइस करने का जो लास्ट डेट है 3 तारीख है, तो 3 तारीख तक आप जितनी बार करना चाहें उतनी बार आप कॉलेज चॉइस को चेंजेज कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट है फाइनली दिनांक 4 जुलाई को जारी किया जाएगा, यानी कि 4 जुलाई को कौन सा कॉलेज आपका अलॉटमेंट हुआ वो पता चलेगा। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत जो मैंने प्रोसेस बताया इसको फॉलो करते हुए आप अपना खाली सीटों का जो वैकेंट सीट है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी ट्रेड की, और कॉलेज चॉइस भी आसानी के साथ इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप उनसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।